जय हिंद दोस्तों। आज हमारा फिर से प्रकाश के परावर्तन का जो 5वां पार्ट होगा और लास्ट पार्ट भी है। ये 5वां पार्ट और लास्ट पार्ट ही होगा। इसमें हम देखेंगे पूरे जितने भी बचे हुए हैं प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड कि प्रतिबिंब कहीं और स्थित रहेगा तो कहाँ बनेगा, उत्तल दर्पण में रहेगा, अवतल दर्पण में रहेगा तो कहाँ। मैं आपको यहाँ पे ट्रिक से भी बताऊंगा और पूरा सा कॉन्सेप्ट आज ये पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा आपका समाप्त हो जाएगा। समझ गए यहाँ पे। तो चलिए हम वीडियो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या क्या पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने बिंब विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब। ठीक है, हमने पढ़ा था दर्पण दो प्रकार, 3 प्रकार के दर्पण को पढ़े थे अपने, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के पढ़े थे और हमने समतल दर्पण के बारे में पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि समतल दर्पण पर कहाँ रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वो उसकी विशेषताएं में। इसमें देखेंगे अवतल दर्पण पे कहाँ पर रखेंगे, कैसा रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, इस चीज को हम क्या करते हैं देखते हैं, समझने का कोशिश करिएगा। उत्तल दर्पण में मैं आपको समझा रहा हूँ, उत्तल दर्पण में अवतल दर्पण में जो हमारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में किस तरह से कहाँ रखेंगे प्रतिबिंब कहाँ पर, ये आपका देख लेते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक जो समझने में आपका आसान हो जाएगा, जो कि मैं अभी ही आपको बताऊंगा। समझ गए। जैसे कि हम यहाँ पे दर्पण बनाते हैं, अवतल दर्पण, समझ गए। यहाँ पे इसका बीच में आप एक मुख्य अक्ष भी हमारा हो जाता है, यहाँ पे लिखिए, ये आपका कौन सा हो गया, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, समझ गया। ये हमारा हो गया। हम जानते हैं जहां पर भी लाइट इसके समांतर जाएगा और जहां टकराएगी वहां पे क्या आपका तब होता है एफ होता है, और एफ का यहाँ 2 गुना क्या होता है आपका सी होता है। समझिए, इससे इधर रहेगा, ये अनंत से लाइट आता है, कहां से आता है, अनंत से लाइट आता है। समझिए, यहाँ पे अवतल दर्पण में बात करते हैं। समझे, हमारे यहाँ कुछ चरण होंगे जहां पे वस्तु को रखेंगे और वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब भी बनेगा, वहां पर वस्तु क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। समझे, 1 नंबर में अनंत पे रखाएगा वस्तु, कहाँ रखेगा आपका, अनंत पे वस्तु रखाएगा आपका। समझ गए यहाँ पे। एक नंबर में वस्तु रखाएगा आपका अनंत पे, 2 नंबर में यहाँ पर रखेगा अनंत और सी। यहाँ पर देखिए आपको सी को बता देता हूँ क्या क्या है आपका सी जो है यहाँ पर वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र, समझ गए यहाँ पे। और यहाँ एफ जो है फोकस, क्या है आपका फोकस। यहाँ पे सी और एफ लिखूंगा तो वो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 3रे नंबर में यहाँ पे रखेगा वस्तु और प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा, समझ गए, यहाँ पे बनेगा। 4 नंबर में यहाँ पे, 5 नंबर में यहाँ पे, समझिए, 6 नंबर में यहाँ पे, या 7 नंबर में रखेंगे भी नहीं, ये आपका पोल हो जाता है पी, समझिए। ठीक है, प्रतिबिंब और वस्तु इन्हीं जगह पे रखेगा, मतलब प्रतिबिंब वस्तु किसी भी यहीं पे रखेगा और प्रतिबिंब भी यहीं बनेगा, लेकिन कहाँ पे रखेगा कहाँ पे बनेगा वो हम देखते हैं। समझे, 1 नंबर में समय ध्यान रखिएगा, ये इधर की ओर चल रहे, इधर की ओर लास्ट से अनंत से हम यहाँ पे क्या करते हैं दर्पण की ओर चल रहे। समझे, यहाँ पे जब वस्तु अनंत पे होगा, समझे, जब वस्तु कहाँ होगा, अनंत पे होगा, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण में तो वो बनेगा फोकस पे, कहाँ बनेगा आपका फोकस पे। समझे, 1 कदम यहाँ आगे की ओर बढ़ेंगे, 1 कदम आगे की ओर बढ़ेंगे, ये भी 1 कदम इधर की ओर लेगा। समझे, यहाँ पे लेने का कोशिश करिएगा, 1 कदम ये भी यहां पे लेगा। यहां पे ये भी क्या करेगा, 1 कदम इधर की ओर लेगा। सुनिए, जब वस्तु यहां पे आपको लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे वस्तु अब कहां पे रहेगा, कहां ऊपर में रखेंगे प्रतिबिंब नीचे में बनेगा, कैसे बनेगा वो हम बाद में देखेंगे। समझे, जब वस्तु अनंत पे होगा तो प्रतिबिंब की बात करते हैं। समझे, प्रतिबिंब यानी कि उसका इमेज, तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। समझे, जब वस्तु अनंत पे होगा, जब वस्तु कहाँ होगा आपका अनंत पे होगा तो प्रतिबिंब बनेगा आपका फोकस पे। एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, 2 नंबर में
यहाँ पर वस्तु रखेंगे। कहाँ रखेंगे समझिए, 2 नंबर में जो रखाएगा आपका वस्तु यहाँ पे रखेगा अनंत और सी के बीच, और सी के बीच, सी के बीच, सी के बीच का मतलब कि यहां पे रखाएगा तो वस्तु भी मतलब वस्तु का प्रतिबिंब भी एक स्टेप यहां लेगा, तो ये यहां पर बनाएगा 2 नंबर में यहां पे बनाएगा। समझे, जब वस्तु यहां पे रखाएगा यहां पे, तो उसका प्रतिबिंब भी आपका कहां बनेगा, यहीं पे बनेगा। समझ गए यहां पे, यहाँ पे 2 नंबर, 3 यहाँ पे समझिए, और 3 नंबर में जब यहाँ पर आएगा वस्तु तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, यहीं पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, यहीं पे बनेगा 3 नंबर में, यहीं पे आपका इसका वस्तु होगा। यानी कि ये वक्ता केंद्र पे जब वस्तु रखा रहेगा तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्ता केंद्र। समझे, वस्तु इधर से इधर की ओर जा रहा है, प्रतिबिंब इधर से इधर की ओर आ रही है। समझिए, जब वस्तु अनंत पे रहेगा तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे, जब वस्तु अनंत और सी के बीच रहेगा तो वस्तु बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर। जब बीच में रहेगा तो किसी के बीच ही रहेगा, तो बनेगा कहाँ, सी और एफ के कहाँ बनेगा, बीच में बनेगा, सी और एफ के बीच में, यानी एफ और सी के बीच में बनेगा। जब वस्तु वक्ता केंद्र पे रहेगा तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा आपका, वक्ता केंद्र पे बनेगा। एक स्टेप यहाँ 4 नंबर पे आएंगे, यहाँ पे तो यहाँ पे जो है वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। समझे, जब वस्तु सी और एफ के बीच होगा स्थित तो प्रतिबिंब एक स्टेप इधर जाएगा, यानी अनंत और सी के बीच स्थित हो जाएगा। और सुनिए, धीरे धीरे वस्तु को जैसे जैसे वस्तु इधर जा रहा है तो वैसे वैसे प्रतिबिंब का आकार भी बड़ा हो जाएगा। समझ गए, जैसे जैसे इधर की ओर जा रहा है तो वैसे वैसे यहाँ प्रतिबिंब का आकार भी क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। समझ यहाँ पर, तो जब यहाँ पे फोकस पे पहुंच जाएगा, फोकस पे, तो याद रखिएगा प्रतिबिंब भी कहाँ पहुंच जाएगा, अनंत पे। समझे, इतना ही कॉन्सेप्ट है। समझिए, जब वस्तु अनंत पे होगा तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, जब वस्तु फोकस पे होगा तो उसका प्रतिबिंब अनंत, प्रतिबिंब बने उसका इमेज। समझ, जब भी दो किसी के बीच में होगा, 2 बिंदुओं के अगर कोई बीच में स्थित होगा तो उसका प्रतिबिंब भी याद रखिए 2 वस्तुओं के मतलब 2 बिंदुओं के बीच में ही बनेगा। इस चीज को आई थिंक आप समझिए। अकेला वाला है, अनंत वाला है, तो एफ फोकस अकेला वाला है कि नहीं है, वक्ता केंद्र पे है तो वक्ता केंद्र पे ही क्या करेगा, बनता है। एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर सेम जगह पे रहता है तो सेम जगह पे प्रतिबिंब भी क्या करता है आपका, बनता है। आई थिंक आप ये क्या करेगा, समझ गए। तो हम देखते हैं इसका, समझिए यहाँ पे कह रहा है अगर इस फोटो में कहीं मिलेगा तो ए बी जो है वस्तु को दिखाएगा, किसको दिखाएगा, ए बी, और ए डैश बी डैश वस्तु का प्रतिबिंब को दिखाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब माने वस्तु के फोटो को दिखाएगा। पी जो है ध्रुव को बताता है, सी जो बताएगा यहाँ पर वक्ता केंद्र को, एफ जो बताएगा फोकस को बताएगा। मैंने इसमें जो नंबरिंग करा है इसमें तो एडी लिखा हुआ है क्योंकि वस्तु अनंत पे जैसे एफ दिखा रहा है यहाँ पर फोकस बनेगा। समझिए, तो अब समझिए पहला रीजन, अवतल दर्पण में, दर्पण को याद रखिएगा, अवतल दर्पण में ये कंडीशन, उत्तल दर्पण में तो है ही नहीं, उसमें जहीं पर भी रखो तो वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक ही बनता है। समझ गए, वहां जब वस्तु अनंत पर स्थित, कहाँ स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, जैसे हम कहा चंद्रमा हो गया, सूर्य हो गया, माने अनंत का मतलब बहुत दूर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पर। जब वस्तु अनंत पे, जैसे ये अनंत से रोशनी आ रही है तो समझे यहां पर दिखाने के लिए, समझे फोटो को बनाने के लिए तो ये आप उत्तल अवतल दर्पण तो बना लेंगे और मुख्य फोकस भी आपका मुख्य अक्ष भी आप खींच लेंगे, लेकिन आपको फोटो बनाने के लिए याद रखिए 2 लाइनों की आवश्यकता होगी। समझिए कितने लाइनों की, 2 लाइनों, पहला लाइन और दूसरा का लाइन, वो समांतर लाइन है जब अनंत से आ रही तो ये टकराएगा, इसको हम देखे भी थे, तो ये हमेशा फोकस से होते क्या करेगी, टकराएगा। तो जहां टकराती है वो हमारा क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। वो क्या कहलाता है आपका, फोकस। जब वस्तु अनंत पे स्थित होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। अब कैसा बनेगा समझे, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक। अब समझे वास्तविक उल्टा कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा तो काल्पनिक बनेगा। कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। इस चीज को याद रखिएगा, दर्पण के पीछे बनेगा। इस साइड बनेगा तो वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। समझे रीजन, समझे जब प्रतिबिंब किसी भी वस्तु का दर्पण के पीछे की ओर बनेगा तो वो काल्पनिक बनेगा, आगे की ओर बनेगा, दर्पण के आगे की ओर, वो वास्तविक होगा। समझे ऊपर की ओर बनेगा, यहां देख रहे हैं मुख्य अक्ष है, ये आपका मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा तो याद रखिएगा सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, प्रतिबिंब सीधा बनेगा।
और नीचे बनेगा तो ये कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा। जब भी नीचे की ओर बने तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है, समझ गए, समझिए वही है, ये ऐसे समझिएगा। उस साइड बन रहा है तो काल्पनिक, दर्पण के साइड बन रहा है तो काल्पनिक, मतलब वास्तविक। ऊपर की और लाइन के ऊपर बनेगा तो अभी सीधा बनेगा, नीचे बनेगा उल्टा बनेगा। और याद रखिएगा जो भी प्रतिबिंब वास्तविक है जिसको पर्दा पर उतार सके वो प्रतिबिंब उल्टा ही बनता है। कैसा बनता है आपका, उल्टा ही बनता है। अब समझिए यहाँ पे तो वास्तविक बनेगा, इस साइड बन रहा है तो वास्तविक, नीचे की ओर यहाँ पे बनता है, यहाँ पे हल्का नीचे बनता है तो ये उल्टा इसको बोलेंगे। और वस्तु से बहुत ही क्या बनता है, छोटा, बहुत ही ज्यादा छोटा। यहाँ वस्तु को देख रहे हैं बहुत बड़ा, सूर्य कितना बड़ा है, चंद्रमा कितना बड़ा है, और उसका प्रतिबिंब बनेगा बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, माने बहुत दूर कहीं वस्तु रख देंगे बहुत बड़ा है, उसका प्रतिबिंब बहुत छोटा, बहुत ही ज्यादा छोटा बनता है। तो याद रखिए अब धीरे धीरे आकार भी क्या होगा, बड़ा होगा, आपको दिख जाएगा। आई थिंक ये समझ गए, जब वस्तु अनंत पे स्थित होगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। तो कैसा बनेगा, इस साइड बन रहा है तो वास्तविक बनेगा, नीचे बन रहा है तो उल्टा बनेगा, याद रखिए। और वस्तु से बहुत ही ज्यादा छोटा बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला, जब वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र के बीच स्थित हो। जब वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र के बीच स्थित हो तब कहाँ होगा, अनंत मतलब कि दूर का जगह, ये अनंत हो गया आपका, सॉरी इधर का अनंत को दिखाएगा आपका, ये आपका अनंत हो गया और ये वक्ता केंद्र हो गया। जब वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र के स्थित है, यहां देखिए वस्तु को दिखा रहा है, ये ऐसे करके, ये ए बी है, वस्तु क्या आपका ए बी है। प्रतिबिंब को दिखाने के लिए दो लाइनों की आवश्यकता होती है, समझिए। जब वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र है, जब बीच है तो कहीं भी बीच ही बनेगा, तो समझिए यहाँ पे बीच स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। यह प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से क्या बनेगा, छोटा। उसमें बहुत ही छोटा बन रहा था, इसमें वास्तविक उल्टा बनेगा, समझिए ये चीज। ये वस्तु है, देखिए यहाँ पर एक सीधी रेखा तो ये खींचेंगे, पहला ये लाइन, देखिए कम से कम प्रतिबिंब बनने के लिए दो लाइन की आवश्यकता होती है, ऐसे कर खींचेंगे, ये हमारा हो गया एक लाइन, समझिए। दूसरा लाइन यहाँ से वक्ता केंद्र से होते हुए जाएंगे, ये वाला लाइन। तो देखिए यहाँ पे जहां पे समझे कटता है, जहां पे कटता है और यहाँ मुख्य अक्ष के बीच ये जो बनता है ना, वो आपका प्रतिबिंब बनता है। तो नीचे की ओर बन रहा है तो देखिए इसको उल्टा बना रहे हैं, यहाँ देखिए यहाँ ए बी वैसे लिखा हुआ था तो ए बी ऊपर लिखा चाहिए सीधा बनता, लेकिन उल्टा बना, तो इसलिए बी डैश और ए डैश लिखते हैं, बी डैश और ए डैश लिखते हैं, मतलब उल्टा। नीचे की ओर बनेगा तो उल्टा, उस साइड बनेगा तो काल्पनिक, इस साइड बनेगा तो वास्तविक, समझे। जब किसी भी वस्तु को अनंत और वक्ता केंद्र के बीच स्थित होगा तो वो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, समझिए, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। इस साइड बना रहा है तो वास्तविक बनाएगा, नीचे बना रहा है तो उल्टा बनाएगा, और वस्तु से छोटा बनाता है। अनंत पे रहता है तो वस्तु से बहुत ही ज्यादा छोटा बनाता है, जब इसमें सिर्फ छोटा बनाएगा, समझिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगला, जब वस्तु वक्रता केंद्र पे स्थित होगा तब क्या होगा, तब प्रतिबिंब जो बनेगा ए डैश बी डैश जो है, जो वक्ता केंद्र पर ही बनता है, वक्ता केंद्र पर, यह प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के आकार के बराबर बनेगा, समझिए। अब वक्ता केंद्र पे आ गए, ये वाला हमारा सी है, ये क्या, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, समझ गए, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका वस्तु हो गया, वस्तु ए बी दिया गया, ए बी, और ये हमें एक तो लाइन यहां से जाएगा ही जाएगा, ये वाला, समझिए, और दूसरा लाइन यहां से फोकस से गुजरा है, और फोकस से गुजरेगा तो हम जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर वो निकलेगा, ये। तो जहां पे टकराएगा वही उसका बनाएगा प्रतिबिंब, समझे। जितना हाइट का प्रतिबिंब रहता है तो उसका वस्तु का आकार भी सेम ही बनता है। अगर ये मान लीजिए 5 मीटर का वस्तु है तो ये भी प्रतिबिंब में क्या बनेगा, 5 मीटर। नीचे बन रहा है तो देखिए बी डैश ए डैश बन रहा है, यानी उल्टा बन रहा है, क्या बन रहा है आपका, उल्टा। तो समझिए, जब वस्तु यानी वक्ता केंद्र पे स्थित होगा तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ पे स्थित बनेगा, वक्ता केंद्र, वस्तु वक्ता केंद्र पे तो प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पे। इस साइड बन रहा है, देखिए यहाँ पे वास्तविक बन रहा है, नीचे की ओर बन रहा है तो उल्टा बोलेंगे, और वस्तु के आकार में क्या बनता है, बराबर, दिखने में भी लग रहा है आपका बराबर बनेगा, ये समझ गए थे। नेक्स्ट देखते हैं,
जैसे जब वस्तु वक्ता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो, जब वस्तु देखो वक्ता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो, तब क्या बनता है, प्रतिबिंब ए बी ए डैश बी डैश वक्ता केंद्र और अनंत के कहाँ बनेगा, बीच बनेगा। समझ गए। यह प्रतिबिंब जो रहता है वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बराबर है, सीधे आकार में भी। जब वस्तु आकार में देखिए, जब वस्तु अनंत पे था तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बना, तो वो बहुत ही ज्यादा छोटा बना। एक स्टेप आगे अनंत और वक्ता केंद्र पे आए तो हल्का बड़ा बन रहा था, हल्का बड़ा बना, हल्का बड़ा मतलब छोटा बन रहा, उसमें बहुत ही छोटा बना था, इसमें सिर्फ छोटा बन रहा। अब वक्ता केंद्र पे आए तो वस्तु का प्रतिबिंब भी वक्ता केंद्र पे ही बन रहा था, यहाँ आकार बढ़ा था। अब जैसे जैसे इधर आ रहे हैं तो वस्तु का आकार बढ़ रहा है, यहाँ पर भी वस्तु का आकार देखिए सिर्फ बड़ा हो रहा है। देखिए आप, जब वस्तु यहाँ पे वक्ता केंद्र, ये वाला वक्ता केंद्र और फोकस के बीच स्थित है, यहाँ पे ये हो गया, ये बी हो गया आपका। तो यहाँ से देखिए लाइट गया, यहाँ से एक तो लाइट, यहाँ दो, देखिए फोटो को बनाने के लिए दो किरण की आवश्यकता होती है, इस चीज को तो आप क्या करेगा, याद रखिए, दो किरण की आवश्यकता होती है। तो समझे, तो ये वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा ये ऐसे करके ये आगे की ओर आएगा। समझे, मैंने यहाँ पे कट रहा है तो आप यहाँ पे भी बना सकते, जहां पे कटेगा ना वहां बना सकते आप। ये जैसे हम यहाँ पे बन रहा है, इसमें थोड़ा फोटो में मिसिंग किया गया है फोटो में, जैसे हम यहाँ पे बना देते हैं। अब यहाँ पर कटेगा तो यहाँ पर भी बना देंगे। समझे, यहाँ पे तो ये जो वस्तु बनेगा बी डैश ए डैश बनेगा, बी डैश क्या बनेगा, ए डैश बनेगा। समझ गया। तो ये देखिए जब वस्तु वक्ता केंद्र और फोकस के बीच स्थित होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बना, वक्ता केंद्र, इस साइड अनंत होता है तो वक्ता केंद्र अनंत के बीच बनेगा। थोड़ा सोच के बताना है लेकिन सही बताना है। समझे, वास्तविक बनेगा, वास्तविक इस साइड बन रहा है तो वास्तविक, नीचे बन रहा है तो आपका उल्टा बनेगा। और ये देखिए वस्तु के आकार से बड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वस्तु का आकार से बड़ा बन रहा है, इसलिए इसका आकार जो होगा वस्तु के आकार से क्या होगा, बड़ा बनेगा। आई थिंक आप समझ आए। अगर समझ रहे हैं तो वीडियो क्या करिए, लाइक करते चलिए। नेक्स्ट देखिए, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, कहाँ स्थित हो, फोकस पर स्थित हो, तब वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा अनंत पे बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर बनता है। यह जो होता है प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत ही ज्यादा क्या बनता है, बड़ा बनता है। तो ये समझे, यहाँ पे दिया गया फोटो, ये फोकस पे स्थित, ये भी जो वस्तु है, ये भी वस्तु, ये फोकस पे स्थित। ये एक लाइट यहाँ से गया इधर की ओर, फोकस से होते चली जाएगी, और दूसरा लाइट यहाँ से भेजाया गया है वक्ता केंद्र से होते हुए, जो वक्ता केंद्र से होते हुए जिधर जाएगी उधर से ही निकल जाती है। तो ये कहीं आगे की ओर जाएगी और ये आगे की ओर कहीं वस्तु का आकार, माने वस्तु की तुलना में ये धीरे धीरे बड़ा हो जाएगी और ये वस्तु का आकार बहुत बड़ा बना, तो बहुत ही ज्यादा क्या बना। देखिए वस्तु का आकार धीरे धीरे बढ़ रहा है, समझिए वस्तु का आकार धीरे धीरे क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित, फोकस और ध्रुव के बीच स्थित, तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ए डैश बी डैश ही बनेगा, मैंने ए डैश अब सीधा ही बन रहा है। और दर्पण के क्या बनेगा, पीछे बनता है, काल्पनिक बनता है, सीधा बनेगा और आवर्धित यानी कि वस्तु से बड़ा बनता है। समझे, ये देखिए फोकस है, अब पढ़ते हैं, ये ध्रुव है पी, इन दोनों के बीच वस्तु रखा गया, समझ गए, ये वस्तु आपका हो गया, समझ गए, ये वस्तु रखा गया। एक तो हम यहाँ से गुजारेंगे ही, ऐसे करके जाएगा, ये हमारा लाइन, ये हमारा दूसरा किरण, और दूसरा किरण वक्ता केंद्र से होते हुए गुजरेंगे, समझ गए, वक्ता केंद्र से ये इधर की ओर मारेंगे तो ये लाइट लंबवत पड़ता है। समझे, ये दोनों जो यहाँ टकराएंगे, ये दोनों यहाँ क्या करेंगे, टकराएंगे, तो ये हमारा क्या बनाएगा, वस्तु का बनाएगा। ये है एक बी हो जाएगा, यहाँ ए डैश बी डैश। समझे, दर्पण के इस साइड बन रहा है तो काल्पनिक बनेगा, दर्पण की साइड। अब वस्तु के आकार से बड़ा बना है तो वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा, ऊपर बन रहा है तो सीधा बनेगा, ऊपर बन रहा है तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। और याद रखिएगा, जिस प्रतिबिंब को सीधा बनता है, जो प्रतिबिंब सीधा बनता है उसे हम पर्दा पे उतार नहीं सकते, वो हमेशा काल्पनिक ही होगा। याद रखिए, उल्टा बनने वाला प्रतिबिंब ही वास्तविक प्रतिबिंब होता है और उसको हम पर्दे पे उतार सकते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए, अब उन सबों को यहाँ पे बताया गया एक बार में, समझिए। ठीक है, अवतल दर्पण
में बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार कैसे, समझे। यहाँ पर जब वस्तु अनंत पे होगा, बिंब की स्थिति लिखा हुआ, जब वस्तु अनंत पे होगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, कहाँ बनेगा आपका, फोकस पे बनेगा, समझे। और अत्यधिक छोटा बनेगा और बिंदु के साइज, बहुत बिंदु साइज बनेगा, क्योंकि इसके प्रकृति वास्तविक और क्या होता है, उल्टा। वास्तविक रहेगा तो उल्टा वर्ड तो जुटेगा यहाँ पर। जब सी से परे होगी, सी से परे यानी कि वक्ता केंद्र और सी के बीच होगी, तो उसका प्रतिबिंब फोकस और सी के बीच बनता है। जो छोटा बनेगा कि धीरे धीरे की आकार बढ़ रहा है कि नहीं, वास्तविक बनेगा और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। फिर देखिए जब वस्तु सी पे स्थित होगी, जब वस्तु सी पे स्थित तो उसका प्रतिबिंब सी पे बनेगी और वो समान साइज का, माने उसका साइज सेम होगा और वास्तविक बनेगा और क्या बनेगा आपका, उल्टा बनेगा, समझ गए। यहाँ पर जब वस्तु सी और एफ के बीच स्थित होगी, सी और तो सी से परे होगी यानी वक्ता केंद्र और फोकस के सॉरी अनंत के बीच बनेगी, ये बड़ा बनेगा, विवर्धित माने बड़ा होता है, समझिए। और वास्तविक बनेगा और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। जब वस्तु एफ यानी फोकस पे स्थित होगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे और अत्यधिक विवर्धित यानी बहुत ज्यादा क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, समझिए। वास्तविक बनेगा और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। चलो जब वस्तु P और F के बीच स्थित हो तो दर्पण के पीछे बनता है प्रतिबिंब, कैसा बनता है, दर्पण के पीछे, कहाँ बनेगा, दर्पण। और विवर्धित यानी बड़ा बनता, आभासी बनता, आभासी यानी काल्पनिक, जब काल्पनिक बन रहा है तो वस्तु का प्रतिबिंब आपका कैसा रहेगा, सीधा रहेगा। आई थिंक आप ये क्या करें, समझ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, सुन उत्तल दर्पण में, अब दर्पण चेंज, समझे। यहाँ पे आप उत्तल दर्पण आ गया, क्या आ गया आपका, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब, समझे। उत्तल दर्पण द्वारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदा, सदा माने हमेशा आभासी बनाता है, चाहे वस्तु कहीं भी रखी हो। माने कि उत्तल दर्पण में वस्तु कहीं भी रख दे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हमेशा दर्पण के पीछे ही बनेगा, आभासी ही बनेगा, समझ गए। जैसे ए डैश बी डैश, वस्तु ए बी का आभासी प्रतिबिंब इसमें दिखाया गया है और यह दर्पण के क्या है, पीछे बनता है। तथा आभासी, जब आभासी बन रहा है यानी काल्पनिक बन रहा है तो वस्तु सीधा बनेगा और इसमें वस्तु का आकार क्या रहेगा, वस्तु से छोटा रहेगा, मैंने प्रतिबिंब का आकार जो रहेगा वस्तु से छोटा रहेगा। जैसे यहाँ ही अनंत से कोई वस्तु की लाइट आ रही है, अनंत की वस्तु क्या आ रही है, अरे ये तो सीधे निकल जाएगी, ये यहाँ तक उधर जाएगी नहीं ना, टकरा के इधर आएगी। अब टकरा के इधर आएंगे तो प्रतिबिंब को फोकस पे मिलना चाहिए, तो जब उधर नहीं मिल रहा है तो पीछे की ओर क्या करेगी, मिलेगी। तो यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा तो फोकस पे ही बनेगा। जब वस्तु अनंत पे रखेंगे, चाहे उत्तल दर्पण हो अतल दर्पण, वो तो फोकस पे ही बनेगा, समझ गए। बस यहाँ हमेशा पीछे की ओर बनेगा, समझ गए। तो ये कहीं भी कंडीशन, सेम कंडीशन है, उत्तल दर्पण में कहीं भी रखिए आपका पीछे ही बनेगा, समझिए। अब दूसरा में ही है, यहाँ पे पोल दिया गया है, यहाँ पर पी दिया है और यहाँ फोकस कहीं भी रख दीजिए, कहीं भी रखेंगे, एक लाइन ये खींचाएगा आपका, ये यहाँ परावर्तन के पास जाएगा और दूसरा लाइन यहाँ फोकस से होते हुए, माने फोकस करते हैं वक्ता केंद्र से होते हुए खींचेंगे, जो 90 डिग्री का बनेगा, ये हो गया। और ये जो लाइट जाएगा यहाँ जाएगा, ये वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा। यहाँ जैसे ए है, ये भी बी है, यहाँ पर बनेगा ए डैश और बी डैश बनेगा, ए डैश और क्या बनेगा, बी डैश। सीधा बन रहा है इसलिए ए डैश, ए के जगह ए डैश, बी के जगह बी डैश लिखेंगे। ए डैश बी डैश इसमें आपको प्रतिबिंब को दिखाएगा, पता चलता है कि ये प्रतिबिंब, तो समझे। आकार में भी छोटा बन रहा है, यहाँ पर भी वस्तु इतना कहीं बड़ा होगा, ये प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ बहुत छोटा बन रहा है, बहुत ज्यादा छोटा बना, ये होगा। उत्तल दर्पण में कहीं भी प्रतिबिंब रखेंगे तो उसका हमेशा दर्पण के पीछे बनाएगा, दर्पण के पीछे बनाएगा तो काल्पनिक बनाएगा, काल्पनिक बनेगा तो सीधा सीधा बात है, वो सीधा प्रतिबिंब होगा, सीधा प्रतिबिंब और वस्तु से हमेशा छोटा ही बनेगा, ये समझिए। नेक्स्ट जैसे यहाँ पे आपको दिया है उत्तल दर्पण में, समझिए। यहाँ से जब वस्तु अनंत पे रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे स्थित और दर्पण के पीछे बनेगा, समझिए। अत्यधिक छोटा बनता, बिंदु के साइज का बनता, आभासी बनेगा और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। जब वस्तु अनंत या दर्पण के ध्रुव के बीच, माने अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी रख लीजिए आप, समझिए, तो पी और एफ के बीच ही बनेगा। पी और एफ यहाँ ध्रुव और पी एफ के
बीच ही बनेगा, इस चीज को याद रखेगा। यानी उस पार नहीं जाएगा, यानी एफ के उस पार फोकस पे बनेगा, सुनिए फोकस पे बनेगा दर्पण के पीछे, या तो फोकस पे बनेगा या फोकस से इधर ही बनेगा, समझ गया। और वस्तु कहीं भी रखिए, जब हम अनंत पे रखते हैं वस्तु को तो फोकस पे बनाएगा, जैसे ये अनंत है, ये आपका सी हो गया, ये आपका एफ हो गया। उसके बाद यहाँ पे कहीं पर भी वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब यहाँ पर पी और एफ के बीच ही बनाएगा और दर्पण के पीछे बनाएगा, छोटा बनाएगा, समझ गए। और आभासी है तो सीधा तो स्वाभाविक बात हो गई करेगा, समझ गए। ये भी आपका आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। समझे। अब अवतल दर्पण के कई उपयोग है। अवतल दर्पण क्या क्या उपयोग, याद है, हजामती के रूप में यानी दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग क्या, दाढ़ी बनाने में है। टॉर्च और वाहनों के हेडलाइट में है, सर्च लाइट में, समझ गए। जैसे टॉर्च देखते हो ना, टॉर्च आप देखते होंगे, यहाँ पे बल्ब लगा रहता है, यहाँ पे क्या लगा था आपका, बल्ब लगा रहता है। ये आपका यहाँ ये देखिए शेप किसका, ये वाला शेप जो दिख रहा है आपको, ये वाला शेप किसका, अवतल दर्पण का है कि नहीं है, अवतल दर्पण का यही है। टॉर्च और वाहन में भी ऐसे करके रहता है, तो यहाँ पे बल्ब लगा रहता है क्योंकि ये एक जगह केंद्रित करता है। रोगियों के नाक, आंख, गले आदि के जांच करने के लिए डॉक्टर भी क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, लाइट, क्योंकि एक जगह पड़ता है। सौर भट्टी में सूर्य से आती जो भी है उष्मा ऊर्जा को बड़े बड़े अवतल दर्पणों द्वारा छोटे जगह पर केंद्रित किया, मैंने सूर्य के प्रकाश को एक जगह केंद्रित करने के लिए भी सौर भट्टी में उपयोग किया जाता है। आप समझे, उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर और मोटर गाड़ी और बस के साइड मिरर में, साइड मिरर का मतलब कि साइड में, ये क्या करता है समझे, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण क्या करता है, यहाँ समझे। जैसे ये हमारा उत्तल दर्पण है, ये क्या करेगा, किसी भी वस्तु को, किसी भी वस्तु का जो है प्रतिबिंब फोकस पे बनाता है कि नहीं बनाता है। वस्तु कहीं भी रखे तो फोकस पे इसका क्या करता है, प्रतिबिंब बनाता है, यानी उसका प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, क्या बन रहा है, छोटा। अब अगर मान लीजिए इसको साइड मिरर में उपयोग करेंगे, इसका साइड मिरर में उपयोग करेंगे, मतलब ऐसा समझिए, इसमें फोटो अगर बन रहा है, ये दर्पण है, दर्पण में इमेज दिखेगा, ये छोटा वस्तु को बड़ा करके दिखा देगा, समझे। छोटा वस्तु को बड़ा करके दिखा देगा। अगर हम अवतल दर्पण लगा देते हैं, अवतल दर्पण अगर हम लगा देते हैं तो क्या होगा, समझ रहे हैं ना, क्या होगा, टायर ये बड़ा बड़ा दिखने लगेगा, हमको गाड़ी दिखेगा नहीं। अवतल उत्तल दर्पण का क्यों उपयोग करते हैं, क्यों समझे, ये जो है बहुत बड़े, ये जो है बहुत बड़े क्षेत्र को, यहाँ इतना बड़ा क्षेत्र कवर करके बस इतना में बनाता है, समझे। बड़े क्षेत्र को ये मिरर में बना देता है, बहुत बनाता है, जितना आकार बड़ा क्षेत्र को, बड़ा क्षेत्र के कारण को साइड मिरर में उपयोग करते हैं। आप उसके सतह को देखिएगा भी ना, तब पर भी आपको दिखेगा, हाँ ये इसका उभरा हुआ, हल्का उभरा हुआ हिस्सा रहता है। यही है उत्तल दर्पण का उपयोग। स्कूटर, मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है, स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। स्ट्रीट लाइट में रोड के बगल में आप लाइट देखते होंगे जो बहुत ज्यादा फोकस मारता है, मैंने यहाँ जैसे लाइट लगा हुआ, ये जो लाइट है यहाँ बहुत बड़ा एरिया तक रोशनी डालता है। क्या रोशनी डालता है, इसका यही मेन रीजन है कि उसमें उत्तल दर्पण लगा रहता है। तो समझिए, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अवतल दर्पण के तुलना में क्या होता है, बड़ा होता है। यही हम आपको बता रहे थे। ये जो है उत्तल दर्पण इतना बड़ा एरिया को देख सकता है, ये छोटे एरिया को बड़ा करके दिखाता है। मैंने ये समझिए यहाँ पे कितना बड़ा फोटो बनेगा, ये देखिए इधर इतना दूर तक लाइट फैला रहा है, ये जो लाइट फैलाएगा मान ली इतना ही दूर तक था, इससे तो तुलना में तो बड़ा है कि नहीं है, बड़ा है, सीधी सीधी बात। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका 2 अंक का क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव में भी क्या करता है आपका बनता है, समझ गया। नहीं, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन चिन्ह, मतलब जब वहां पे परावर्तन करना होता है तो चिन्ह कैसे होता है, समझे। ये दर्पण के पीछे बने, ये समझ जाएगा, दर्पण के पीछे बनने वाला प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होती है, समझ गए। दूरी क्या होती है, धनात्मक। दर्पण के पीछे बनेगा तो, दर्पण के सामने अगर वस्तु रखा रहेगा तो उसका दूरी क्या बनेगा, ऋणात्मक, समझे। दर्पण के पीछे अगर प्रतिबिंब का बन रहा है तो उसमें जो दूरी होगा, प्रतिबिंब की दूरी वही मिरर से ही मापेंगे ना, तो वो धनात्मक बनेगा, आगे बनेगा तो ऋणात्मक। मुख्य अक्ष से अगर ऊपर बन रहा है
तो वो दूरी धनात्मक होगी, और मुख अक्ष से नीचे बनना है तो वो दूरी कैसा होगी, ऋणात्मक होगी। याद रखें मुख, अब ये एक बार में समझ आएगा जब हम आपको फोटो बनाएंगे तो। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r जो होती है और फोकस दूरी f जो होती है वो ऋणात्मक होती है। ये चीज तो ये दोनों से आपको सब समझ आ जाएगा। और उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या यानी r और फोकस की दूरी ये धनात्मक होती है। आप समझिए, अब ये हम क्लास 10 में पढ़े हैं, ये वाला इधर प्लस साइन रहता है ना, ये वाला प्लस साइन रहता है, ये वाला एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष में यहाँ पे देखिए प्लस साइन, ये माइनस साइन, ये क्या होता है आपका माइनस साइन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम दर्पण दे दिए, कोई भी दर्पण दिए, मान लीजिए जैसे अवतल दर्पण दिए, सब अलग अलग है। तो अवतल दर्पण में अगर इसका इमेज इधर बन रहा है, दर्पण के पीछे, देखिए दर्पण के पीछे बन रहा है, तो ये धनात्मक बनेगा। कैसा बनेगा, धनात्मक, क्यों दूरी यहाँ से नापेंगे तो ये धनात्मक बनेगा। समझिए, ऊपर की ओर बनेगा, पीछे की ओर तो धनात्मक बनेगा, नीचे की ओर बनेगा तो ऋणात्मक बनेगा। जैसे प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर ऊपर रहेगा तो धनात्मक, नीचे रहेगा तो ऋणात्मक, और इस साइड बनेगा तो याद रखिए जब वास्तविक ये ऋणात्मक होता है, ये क्या होता है आपका ऋणात्मक होता है। तब समझिए फोकस जो रहता है यहाँ पे, अब समझिए कौन सा दर्पण की बात करें, यहाँ पे अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण ही है, इसका कह रहा है वक्रता त्रिज्या r और फोकस क्या होता है यहाँ पर ऋणात्मक। देखिए इसका जो वक्रता की त्रिज्या होता है यानी c, वक्रता केंद्र से वक्रता त्रिज्या, और फोकस से फोकस दूरी खिंचाता है, ये इधर की ओर खिंचाता है, किधर इधर की ओर खिंचाता है। तो ये सीधा सीधा बात है, इस साइड बन रहा है तो ये कैसा होगा ऋणात्मक होगा। और इसी की जगह पे हम अगर अवतल दर्पण ले ले, सॉरी उत्तल दर्पण ले ले, हम अगर यहाँ पे देखिए अगर उत्तल दर्पण ले ले, ऐसा उत्तल दर्पण ले ले तो ये धनात्मक बनाता है, यानी इसका जो फोकस बनता है इस साइड बनता है कि नहीं बनता, और सी भी इधर बनता है, यानी फोकस दूरी यहाँ पर एफ बनता और यहाँ से यहाँ तक क्या बनता है आर बनता है। ये धनात्मक बनेगा कि नहीं, क्योंकि दर्पण के पीछे बनता है तो वो धनात्मक बनता है। इस चीज को याद रखिए, दर्पण के इस साइड सामने बन रहा है तो वो ऋणात्मक बनेगा, दर्पण के पीछे बनता है तो वो धनात्मक बनता है। और इसमें उत्तल दर्पण में त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या और फोकस दर्पण के पीछे बनता है उत्तल दर्पण में, इसलिए धनात्मक होता है। आई थिंक ये समझ गए आप। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये इसमें आपको दिया गया, देखिए यहाँ पे ये आपका एक्स अक्ष खींचे हुए है, सॉरी वाई अक्ष खींचे हुए हैं, समझ गए, ये क्या खींचेगा आपको वाई अक्ष, और ये खींचे आपके एक्स अक्ष खींचेगा। तो समझे यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मूल बिंदु से इधर दाएं और जाएंगे तो ये धनात्मक है, क्योंकि दर्पण के पीछे, क्योंकि हम दर्पण को इधर हमेशा वस्तु को इधर ही रखते हैं, बाईं ओर रखते हैं। इस चीज को याद रखें। इसी चीज को हमने जब बताया, इसको स्क्रीनशॉट भी आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दर्पण सूत्र, किसी गोले मतलब गोलिया दर्पण के किसी वस्तु की दूरी u, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस के बीच में जो संबंध होता है उसको एक सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है, जिस सूत्र को हम दर्पण सूत्र बोलते हैं। फॉर्मूला याद रखिएगा, 1/u बराबर 1/v प्लस 1/f। ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो जाता है। समझ गए, ये जो फॉर्मूला होता है 1/f भी लिख सकते हैं, बराबर 1/u प्लस 1/v। ये हमारा क्या होता है, इसका दर्पण सूत्र, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दर्पण सूत्र दोनों प्रकार के दर्पण के लिए लागू होता है, माने उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस वहां चिन्ह देखते हैं, प्लस है कि माइनस है, वो क्वेश्चन बनाने पे देखते हैं। नहीं, आवर्धन किसको बोलते हैं, आवर्धन मोस्ट विविया क्वेश्चन। समझे, प्रतिबिंब की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई अनुपात यानी बटे को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को एम से, देखिए यहाँ पर लिखा है एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश करते हैं, इसमें एच कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला आता है माइनस v बाय यू होता है आपका। तो समतल दर्पण में जो होता है आवर्धन हमेशा एक होता है, आवर्धन क्या होता है, हमेशा एक होता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि उसमें कहीं पर भी वस्तु रखेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई सेम ही होता है। ऊंचाई का मतलब जैसे हमें नहीं, हमारा हम है यहाँ वस्तु की ऊंचाई, इसी में हमारा मिरर में फोटो बनेगा तो वो प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गया, तो उसमें जो इतना ऊंचाई रहता है ना हमारा, उतना ही ऊंचाई का सेम बनाता है, इसलिए उसका आवर्धन, क्योंकि एक का एक से काटेंगे तो ये हमेशा एक ही देगा। क्योंकि प्रतिबिंब और वस्तु का क्या रहता है, आकार क्या होता है आपका बराबर और सीधा बनता है। समझिए, यहाँ पर अवतल दर्पण में
इसका आवर्धन ऋणात्मक होता है, समझिए। इसका क्या होता है, माइनस होता है। माइनस क्यों होता है, इसका रीजन से, इसमें समय अलग अलग कंडीशन है, समझिए। यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब के लिए या धनात्मक और आभासी प्रतिबिंब के लिए, मतलब यहाँ से वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक और आभासी प्रतिबिंब के लिए क्या लेंगे, धनात्मक। अब यह एक से बड़ा बनेगा और एक से बड़ा, छोटा या तो बराबर हो सकता है, समझिए कैसे। ये आपका अवतल दर्पण हो गया। अगर वस्तु यहाँ पर इतना बड़ा था, अनंत पे रख रहे तो वस्तु का प्रतिबिंब बहुत छोटा बन रहा है। तो प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, यानी कि मान लीजिए इसका वैल्यू 5 है, इसका वैल्यू 1, मतलब इसका 5 मीटर है, ये वस्तु का प्रतिबिंब 1 बन रहा है। तो ऊपर में, पहले ऊपर में प्रतिबिंब की दूरी है तो 1, और ये नीचे में है तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, समझिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा ये। और वास्तविक के लिए समझिए, इस साइड बन रहा है तो वास्तविक है, इस साइड बन रहा है तो वास्तविक है, तो इस साइड बन रहा है तो यहाँ याद रखिएगा आपका क्या, वास्तविक है। तो ये देखिए हमेशा कितना बनेगा, 1 से कम ही बनेगा। इसको भाग देंगे 0 कितना आएगा, 2 के करीब आएगा आपका। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु, अब धीरे धीरे वस्तु का आकार बढ़ा है। जब यहाँ पर फोकस पे वस्तु रहता था तो प्रतिबिंब कहाँ बनता था, अनंत पे। अगर इसका मान लीजिए 1 है, इसका हो जाएगा 10, तो इसको करेंगे तो प्रतिबिंब की ऊंचाई पहले फिर बटे में, ये क्या बना हमारा, धनात्मक बना रहा। तो ये मतलब बड़ा बना है, यानी 0 भी बना सकता बड़ा। और जब वक्रता केंद्र पे स्थित होता था तो उसका वस्तु का आकार सेम बना था। इसका 5 है तो इसका भी क्या बनेगा, 5। तो 5/5 कट जाता था, कितना आता है, 1। यानी 0 से कम, 0 से ज्यादा, या तो 0 के बराबर भी, मतलब 1 के बराबर भी बन सकती। 1 से कम, 1 से छोटा, 1 से बड़ा भी बना है। वही चीज हमको यहाँ पर क्या कर रहा है, समझिए। और वास्तविक बनाता है तो ऋणात्मक तो होगा ही नहीं, क्योंकि वास्तविक इस साइड रहेगा तो ऋणात्मक, अंदर की ओर रहेगा तो वो धनात्मक होता है, समझ गए। तो हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक समझिए, उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा धनात्मक होगा, प्लस में होगा, और ये 1 से हमेशा कम होता है, क्योंकि ये हमेशा सीधा और प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा हमेशा क्या बनाता है, क्योंकि समझे उत्तल दर्पण का अगर हम देखते हैं यहाँ पे, और उत्तल दर्पण को हम देखते हैं, कहीं भी वस्तु रखिए, कहीं भी वस्तु रखिए, ये आकार में आपको कैसा बनाएगा, वस्तु छोटा ही बनाएगा। मान लीजिए ये फोकस से गुजर रहा है और ये हमारा वक्ता केंद्र से होते हैं, सॉरी यहाँ डॉटेड लाइन में दिखाना पड़ता है। ये हमारा मान लीजिए यहाँ पे वस्तु का, यहाँ पे ये बना रहा है हमारा वस्तु, यहाँ पे ए है, ये बी है, यहाँ ए डैश हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बी डैश हो गया। ये दोनों यहाँ पर क्या वस्तु। अब समझिए यहाँ पर वस्तु फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई h' h। अगर मान लीजिए इसकी ऊंचाई 5 है, इसकी ऊंचाई मान लीजिए 1 हो गया, इसकी ऊंचाई क्या हो गया आपका 1। तो पहले ऊपर का 1 रखेंगे और नीचे वाला 5 रखेंगे, तो 0.2 यानी जी 1 से कितना आया, कम ही आया, 0.2 हो जाएगा, 0. वही लिखा है, 1 से हमेशा क्या बनेगा, कम ही बनेगा। 1 से हमेशा क्या बनेगा, कम ही बनेगा। इस साइड बन रहा है तो हमेशा सीधा ही बनेगा, और हमेशा इस साइड बन रहा है तो पॉजिटिव ही बनेगा, समझिए। वही हमारा नोट पॉइंट लिखा है, m जो है छोटा बनेगा 1 से, तो वस्तु को समझ जाएगा प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है, समझ गए। और ये जब m बराबर 1 रहेगा, यानी आवर्धन 1 रहेगा, तो समझ जाएगा वस्तु क्या है, प्रतिबिंब के आकार के बराबर है। और m क्या बड़ा रहेगा 1, माने m जो 1 से छोटा रहेगा, तो समझ जाएगा प्रतिबिंब जो है वस्तु से क्या आपका छोटा। आई थिंक ये समझ गया आवर्धन से रिलेटेड। ये क्यों दिए, इसका रीजन है आपका ऑब्जेक्टिव पूछता है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, समझ गए। तो इसके साथ ही आपका क्या हो गया, ये प्रकाश का परावर्तन आपका समाप्त हो गया, प्रकाश का परावर्तन समाप्त हो गया। तो आप क्या करिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, समझ गए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जिससे क्या होगा आपको हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा ये आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, समझ गए। तो हम क्या करते हैं, आपको मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।